गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है मेरे पेज पर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। सो आई वांट मोर एंड नंबर ऑफ पीपल हियर। ज्वाइन करिए फटाफट से इस सेशन को और फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं। समर में कुछ कंप्लेंट्स हैं फ्रेंड्स जो बहुत ही प्रोमिनेंसी के साथ हमारे सामने आ रही हैं और उस पर डिस्कशन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आप टाइटल देख रहे हो, हेडेक की बात कर रहे हैं हम। और जब हेडेक का केस हमारे पास आता है फ्रेंड्स, तो उनमें बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, जस्ट वो इम्पॉर्टेंट है। केस क्या दे रहा है, केस क्या दे रहा है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें क्या मिल रहा है, बिकॉज हेडेक का केस कैसा होगा समर के सीजन में, एक्यूट केस होगा, ठीक है। एक्यूट केस का मतलब क्या है, तुरंत की सफरिंग है। सिर दर्द ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने से साल भर से हो रहा है। पेशेंट आएगा समर सीजन में ड्यू टू ओवर एक्सर्शन इन हीट, एक्सपोजर ऑफ हीट, समर एग्रावेशन, समर सीजन में उसको एग्रावेट कर रही है कंप्लेन। इनडाइजेशन की वजह से हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। सीजन समर है लेकिन कॉजेज तो कई सारे हो सकते हैं। सो बेसिकली हम इस पे बात करेंगे कि हमको किस तरीके से काम करना है ऑन हाउ टू हैंडल हेडेक केसेस, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना होता है। ऐसे केसेस में बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो आपको सारे सिम्टम्स पता होने चाहिए। एग्जैक्टली आपको पता ये होना चाहिए कि हमारा जो केस टेकिंग जा रहा है राइट डायरेक्शन में है कि नहीं। तो अब अगर हेडेक का केस आया आपके पास हेड में, ठीक है, तो उसमें आपने लेना क्या है। वो तो यही बोलेगा डॉक्टर साहब सिर दर्द हो रहा है, भयंकर हो रहा है, धीरे हो रहा है या बहुत तेज हो रहा है, आपने क्या लेना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे पेज पर। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, दिस इज राइट टाइम टू फॉलो मी। कमेंट करके जरूर बताएं मेरे वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। ये वही चैनल है जो प्रीवियसली अपने पास था एंड एक चैनल हमारा जो हैक हो गया था, उसके बाद ये रिक्रिएट किया हुआ सेकेंड चैनल है। सो इस पे आप सभी जुड़ करके जो भी मेरे वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। सो बेसिकली अगर हेडेक की बात की जाए तो मैं एक्यूट हेडेक की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट माइग्रेन और क्रॉनिक हेडेक। तो एक्यूट केस आया आपके पास और उस कंडीशन में आपको सबसे पहले देखना है कि अगर हम रेपर्टरी की बात करें तो सबसे पहले आपको देखना होता है लोकेशन, किस पार्ट का पेशेंट इन्वॉल्वमेंट हमें बता रहा है। सो लोकेशन इज हेड। हेडेक मीन्स किसमें, हेड एंड एक्। एक्टिंग मीन्स पेन होता है एंड हेड मीन्स दिस इज द लोकेशन जहां पे हम पेशेंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो इस पोजीशन में अब आप देखोगे कि हेड के देयर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ हेड, ओके। पेशेंट कई बार बोलता है डॉक्टर साहब मुझे यहां दर्द हो रहा है, दिस इज फोरहेड। कई बार पेशेंट बोलते हैं फोरहेड में पेन हो रहा है। कई बार टेम्पोरल रीजन में पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसा लग रहा है साइड में फट जाएगा, ऐसा बोलता है ना पेशेंट, डॉक्टर साहब साइड में ऐसा लग रहा है फट जाएगा। कई बार पेशेंट यहां पर बोलते हैं। समर सीजन में आपको वर्टेक्स पेन के पेशेंट बहुत मिलेंगे, साथ में बर्निंग सेंसेशन मिलता है, वेरी वेरी कॉमन, स्पेशली इन ओल्ड एज। जितनी ओल्ड एज मेल एंड फीमेल्स हैं आप देखेंगे समर में, मेरे पास जैसे केसेस आते हैं, सो दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस। आई डोंट नो कि आपके इधर कैसे केसेस आते हैं, बट समर में मैंने देखा कि फीमेल्स में वर्टेक्स हेडेक बहुत ज्यादा मिलता है जहां पे पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन रहता है। सो यू कैन टेक द रीजन इज वर्टेक्स। कई बार ऑक्सीपिटल रीजन, ये जो पीछे का पार्ट है, ये जो हेड बोलते हैं ना, सिर, छोटा दिमाग जिसे बोला जाता है कि यहाँ नहीं मारना, नहीं तो दिमाग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बचपन की बातें हैं ये। सो ऑक्सीपिटल रीजन पे भी कई बार आपको लोकेशन मिल सकता है। सो देयर आर मैनी लोकेशंस, ठीक है। इन लोकेशन को आपको पता होना चाहिए। मैनी मतलब इधर नहीं, बहुत सारे लोकेशन है। ये डिफरेंट पार्ट है हमारे ब्रेन के जो डिवाइड किए हुए हैं। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि दिस इज फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पराइटल एंड यहाँ पे वर्टेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इनमें से किसी रीजन में आपको आपने देख लिया लोकेशन क्या है, फोरहेड। जल्दी से नोट डाउन करिए या फिर आप इस चीज को समझ लीजिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है तो आपको फिर नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोकेशन। आफ्टर दैट सेंसेशन, कैसा फील कर रहा है, क्या हो रहा है सिर दर्द में। सिर दर्द एक नॉर्मल एक्टिंग भी हो सकती है, डल हेडेक। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि लास्ट ईयर, अभी इस साल तो मुझे नहीं हो रहा है एक्चुअली, अभी तो क्लाउड्स भी हो जाते हैं तो मे भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। वैसे कभी भी हेडेक नहीं होता था। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनैलिटी। सो बेसिकली ऐसा नहीं होता। बट लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जब भी समर में धूप में मुझे निकलना होता था 3 बजे हॉस्पिटल के लिए, तो जब मैं जाती थी मुझे लाइट हेडेडनेस होने लग जाता था। फिर वो जब थोड़ी देर अपन चैम्बर में बैठे 1-2 घंटा 3 घंटा, और उसके बाद जब रिटर्न हुए फिर वो 5:30-6 बजे की जो हल्की धूप लगती थी वो फिर उसका एक्सपोजर हुआ, अगेन फिर हेडेक होने लग गया। फिर जैसे ही घर में आ गए फैन के सामने, कूलर या एसी जिसके भी सामने बैठे,
तो फिर हेडेक बिल्कुल लाइट हो गया। तो आई थॉट, और मैंने देखा और मैंने महसूस किया कि जो सिरदर्द है मुझे लाइट हेडेडनेस होता था। एग्जैक्टली कहाँ पे? दिस इज फोरहेड रीजन में। तो रीजन लोकेशन क्या था हमारा? फोरहेड, डल हेडेक। देयर इज नो, कोई ऐसा नहीं कि बहुत लेंसिनेटिंग पेन हो रहा है, स्प्लिटिंग, इस बारे में बात करते हैं आगे चल के, ऐसा नहीं, बिल्कुल डल हेडेक हो रहा था। और एग्रावेशन किससे होता है? एक्सपोजर ऑफ हीट, थोड़ा सा भी हीट हुआ और उससे, उसके एक्सपोजर से अपने आप हेडेक होने लग गया। लेकिन रिलीफ किससे मिल रहा है? कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एक्सपोजर, कोल्ड एयर से मुझे आराम लग रहा है, ठंडी हवा से मुझे अच्छा लग रहा था। तो इन 2-3 चीजों से मेरा जो केस था वो क्लियर हो गया, मुझे बहुत कुछ करना नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास केस आ गया जहां पे लोकेशन हमें मिल गई, जो भी लोकेशन मैंने आपको बताया। अब नाउ सेंसेशन, कि भाई जो है, जो सेंसेशन है, क्या महसूस कर रहा है पेशेंट। तो आप देख सकते हैं कि पेशेंट कई बार बोलते हैं डॉक्टर साहब बस्टिंग हेडेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा। अभी मैंने जस्ट एक रील क्रिएट किया है ग्लो9 पे, आप जरूर उसको देखिएगा कि किस तरीके के सडन वायलेंट हेडेक हमारे पास आते हैं। सो पहला तो मैंने आपको बताया डल हेडेक, तो आप डल नोट डाउन कर लो। नाउ द बस्टिंग हेडेक, डॉक्टर साहब फट जाएगा मेरा सिर, बस्टिंग हेडेक। दे ऑलवेज वांट टाइट बैंडेजिंग, दे ऑलवेज वांट हार्ड प्रेशर, समटाइम्स दे वांट कि टच मत करो, छूना मत, बिल्कुल छूना नहीं, मेरे सिर को छूना नहीं। ऐसे केसेस में मैंने आर्निका भी दी हुई है और मुझे रिलीफ लगा है पेशेंट के साथ। तो ये चीजें हैं, बस्टिंग हेडेक मिलेगा, लेंसिनेटिंग हेडेक मिल सकता है आपको, एंड देयर विल बी ग्राइंडिंग हेडेक। ग्राइंडिंग समझते हैं आप, मिक्सी में ग्राइंड करते हैं ना, ग्राइंडिंग काइंड ऑफ हेडेक। हैमरिंग हेडेक, कई बार पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब टक 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 इस तरीके से करना होता है, इस तरीके से सेंसेशन आ रहा है। एक पेशेंट मेरे पास आई थी परसों, एंड शी इज आई थिंक 75 प्लस, यस 78 की पेशेंट है वो, उनको कोई बीमारी नहीं, शी इज कम्प्लीटली हेल्दी। बट लास्ट 1 ईयर से उनका बेटा उन्हें कह रहा था, एंड शी वॉज ऑल्सो नरेटिंग अ लॉट, बहुत बार बार वो रिपीट कर रहे थे कि डॉक्टर साहब बहुत दिखा लिया, आराम नहीं लगा, बहुत दिखा लिया, आराम नहीं लगा। तो मैंने पूछा क्या हो रहा है आपको? बोले मेरे सिर में ना ऐसा लगता है कि कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है सिर में। तो कीड़ा चल रहा है क्या? नहीं, कीड़ा नहीं चल रहा डॉक्टर साहब, कुछ आ रहा है, पानी जैसा गिरने जैसा लग रहा है क्या? बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि क्या हो रहा है। एक्चुअली ऐसे पुटिंग क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन पेशेंट वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, बिकॉज थोड़ा सा वो गांव से थे, तो एग्जैक्टली वो लैंग्वेज भी वो यूज नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा अलग तरीके से बात कर रही थी वो। तो वहां पे वो कह रही थी कि मुझे यहाँ पे कुछ आता है, फिर कान में मुझे सेंसेशन होते हैं, और 1 साल से मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया, MRI हो गई, ईयर की पूरी टेस्टिंग हो गई, कुछ भी नहीं निकला। सो जो केस किया ना मैंने, उस केस पे आप बिलीव नहीं करेंगे, शी 75 ईयर और उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं था। देन मैंने एक क्वेश्चन उनके बेटे से पूछा कि क्या आपके घर में कोई डेथ हुई है? तो उनके बेटे ने रिप्लाई किया, हाँ मेरे घर में डॉक्टर साहब 3 डेथ हुई हैं। तो मैंने फिर पूरी साइकिल ली, उनसे पूरी हिस्ट्री लिया। उन्होंने बताया कि 2018 में एक डेथ हुई, और उनके हस्बैंड भी नहीं थे, तो उनके हस्बैंड की हिस्ट्री ली, बट वो 10 ईयर बैक मिली। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि 2 बेटे थे, दोनों एक्सपायर हुए, एक 18 में एक्सपायर हुआ, एक अभी 23 में एक्सपायर हुआ। सो यू कैन सी कि क्या हो रहा है उस पेशेंट के साथ। फिर मैंने और हिस्ट्री पे गई, उस पर अपन नहीं जाते हैं, और मुझे समझ आया कि पेशेंट के साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है। शी इज इन एंजाइटी, और एक इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट उनके साथ कि उनके 2 बेटे उनके सामने, हस्बैंड भी गए। तो एक वो जो केस था वो मेरे पास क्लियर हो गया पिक्चर, और क्या रेमेडीज दी उसमें बाद में बात करेंगे। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेडेक जस्ट, ठीक है। तो हेडेक के बारे में बात करते हैं। तो आपको सेंसेशन लेना है, सेंसेशन सिर्फ एक नहीं होता, कंफ्यूजन होम्योपैथ्स को स्पेशली हो जाता है कि बस्टिंग फट रहा है, नो। एक्टिंग में डल हेडेक आप ले सकते हो, चुभने जैसा पेन, कई बार पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब चुभने जैसा पेन हो रहा है ना, प्रिकिंग पेन हो रहा है, कई बार स्प्लिटिंग पेन भी होता है, कई बार स्टिचिंग पेन होता है, जैसे कि टांके लगते हैं डॉक्टर साहब, स्टिचिंग पेन होता है। डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि जैसे कोई हैमर मार रहा हो, डॉक्टर साहब ऐसा लगा है कि कोई वजन रख दिया गया हो, बर्डन सेंसेशन, ठीक है। तो सेंसेशन लीजिए, शब्दों का उपयोग करिए, अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे तो आपको ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश में, एंड देन आप उसका एप्लीकेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन, सेंसेशन, देन द मॉडलिटीज। अब मैंने आपको केस क्या बताया कि जब मैं धूप में जा रही थी हीट का एक्सपोजर हुआ, मेरा सिरदर्द बढ़ गया। लेकिन डॉक्टर साहब जब मैं ठंडे हवा में या किसी ठंडे प्लेस में आकर के रूम में बैठ रही थी तो मुझे आराम लग जा रहा था, 1 आध घंटे बाद मुझे बेटर फील हो रहा था। सोने से बेटर नहीं फील हो रहा, डार्क रूम में जाने से बेटर नहीं फील हो रहा है, ना ही मुझे रेस्ट से बेटर फील हो रहा है। इसको अंडरस्टैंड करिएगा कि मैं रेस्ट में हूं तो मुझे आराम लगा। रेस्ट में तो मैं वहां हॉस्पिटल में भी थी, एक रूम में बैठ गई आराम से अपने उसमें जाकर के, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे आराम किससे लग रहा है? कोल्ड एयर से, ठंडी हवा लग रही है, फैन चल रहा है प्रॉपरली, AC चल रहा है, तो बढ़िया ठंडा ठंडा जो हवा आता है पेशेंट को उससे आराम लग रहा है। सो दीज आर द मोडालिटीज। अब मोडालिटी में टाइमिंग हो सकती है, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम। यस, एक चीज मैंने और थोड़ा सा छोड़ दी, हेडेक में आपको साइड भी बहुत हेल्प करेगा। यू कैन टेक साइड। अगर आप नहीं लेना चाहते तो
कोई ऐसा कंपलसरी नहीं रहता कि नहीं आपको साइड लेना है, बट मेरा जो प्रैक्टिस है मुझे हेल्प करती है साइड के। राइट साइडेड हो रहा है, लेफ्ट साइडेड हेडेक है, आप देखेंगे ब्रायनिया का जैसे हेडेक है लेफ्ट आई में आकर के सेटल हो जाता है। स्पाइजेलिया का आपने हेडेक देखा होगा, संग्विनेरिया का देखा होगा। सो साइड कैन हेल्प यू, तो साइड भी आप ले सकते हो। सो अब हम बात करें मोडालिटी के बारे में। तो मोडालिटीज में आप देखिए कि जो सिरदर्द है वो सुबह से शुरू हो जा रहा है क्या? मॉर्निंग एग्रावेशन, इवनिंग एग्रावेशन, सनराइज एग्रावेशन, सनसेट एम्बलरेशन, लाइंग डाउन एम्बलरेशन, लाइंग डाउन एग्रावेशन, मोशन एग्रावेशन, है ना, कई सारे। और ये जो पढ़ना है मोडालिटी तो बहुत सारी है, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल, बट मैं बताना चाहूंगी आप जनरलिटीज सेक्शन से आप ये मोडालिटीज ले सकते हैं, जो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी किसी भी कंडीशन से जिससे पेशेंट को रिलीफ लग रहा है। आप एज अ होल भी अप्लाई करते हैं, राइट? हम पूरे शरीर में एक मोडालिटी भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में अगर किसी पर्टिकुलर सिम्टम पे, पर्टिकुलर पार्ट पे मोडालिटी हमें मिल रही है तो हमें वो भी एप्लीकेशन करना है। तो पेशेंट अगर बोल रहा है कि डॉक्टर साहब इस सिर दर्द में जो आराम है ना, खाना खाने से आराम लगता है, ईटिंग एम्बलरेशन कितना रेयर है। प्रेशर एम्बलरेशन इज कॉमन, कि सिर दर्द हो रहा है दबा दो, आराम लग रहा है, ठीक है, ऐसे दबा दो। हार्ट प्रेशर एम्बलरेशन या स्मॉल रबिंग एम्बलरेशन, ये आप देख लो। कई बार पेशेंट बोलते हैं धीरे धीरे करो ना, बहुत तेज मत दबाना, बहुत तेज नहीं, आराम से दबाओ, धीरे धीरे, बस ऐसे ऐसे करते रहो, अच्छा लग रहा है। सो ये रबिंग से पेशेंट को, हार्ड रबिंग या सिर्फ रबिंग से पेशेंट को एम्बलरेशन मिल रहा है, ये आपने ऑब्जर्व करना है। और ये विद इन 5 to 10 मिनट आप कर सकते हैं, आपको बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए रहता है। तो इन चीजों पे आपको काम करना है, राइट? ये मैंने आपको बता दिया। साथ में हम देखते हैं या अब जैसे मान लीजिए कि पेशेंट हमारे पास आया, उसने बोला डॉक्टर साहब सिर तो ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा, टीयरिंग पेन ऐसा लग रहा है फट जाएगा, या फिर बस्टिंग हेडेक हो रहा है, इस तरीके का कोई भी सेंसेशन पेशेंट आपको दे सकता है। और साथ में वो बोल रहा है कि ये जो दर्द है मुझे लेफ्ट साइड में होता है, यू कैन टेक लेफ्ट। ये सिर दर्द जो है मुझे मॉर्निंग में होता है, यू कैन टेक रूब्रिक मॉर्निंग पेन, टीयरिंग टाइप, या फिर जो भी बस्टिंग, एंड देन द साइड लेफ्ट साइड। उसके बाद आपने देखा मॉर्निंग एग्रावेशन, उसके बाद आपने देखा फोरनून एग्रावेशन, दोपहर में डॉक्टर साहब 2 बजे एकदम इंटेंस हेडेक होता है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमें मिलते हैं। ये मैं आपको रूब्रिक्स जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ रेपर्टरी से, जस्ट टू गाइड यू कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है? साथ में पेशेंट कह सकता है कि डॉक्टर साहब रात में बहुत बढ़ जाता है मेरा सिर दर्द, 2 बजे बढ़ जाता है, दोपहर में थूजा भी बहुत हेल्प करती है, नाइट एग्रावेशन में थूजा भी बहुत अच्छा हेल्प करती है। हेडेक पे आप सोचते नहीं हो इस रेमेडी को, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी एंड वेरी वेरी हेल्पफुल। मेरे तो कई सारे हेडेक के केसेस हैं जो इस रेमेडी ने रिजॉल्व किए हैं। सो यू कैन सी एयर ओपन एम्बलरेशन या एयर ओपन एग्रावेशन, डॉक्टर साहब खुली हवा में थोड़ा टहल लेती हूँ तो आराम आता है। फेरामिड का आपने देखा कि इसको वॉक करने से, स्मूथ वॉक, इसको अंडरस्टैंड करना है कि खुली हवा में या फिर उसको टहलने से आराम आ रहा है। नहीं मैं तो घर के अंदर रहती हूँ तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है, डॉक्टर साहब बाहर जाकर के मुझे थोड़ा आराम लगता है, टहलने से या फिर खुली हवा से यू कैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है मेरे पेशेंट के साथ। फिर हेडेक कफिंग ड्यूरिंग, खांसी के साथ सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा है बारिश में या फिर कोल्ड के सीजन में कई सारे पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब सर्दी लग गई है, सर्दी बहुत बनी हुई है और साथ में सिर जो है फट रहा है, ऐसा ही एक्सप्लेनेशन हमारे पास आता है। तो कफिंग ड्यूरिंग हेडेक या हेडेक ड्यूरिंग कफ, या कफ सेक्शन में जाकर के आप हेडेक विद ले सकते हैं, सारे रूब्रिक्स हमें मिलते हैं। ईटिंग वाइल हेडेक, ईटिंग वाइल खाना खाते खाते सिर दर्द होने लगना, कोनियम मैक, नथिंग एल्स, ठीक है। साथ में हीट एग्रावेशन में हमारे पास कई सारी रेमेडीज है। तो अभी हम जो ये बात कर रहे थे कि हमें लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है, कहाँ पे सिर दर्द हो रहा है, किस तरह का सिर दर्द हो रहा है, दैट इज सेंसेशन, देन मोडालिटीज, और साथ में कॉजेशन अगर आपको पता है तो वेल नोन, आपका केस कंप्लीट हो गया, आपको कुछ नहीं चाहिए। और बेसिकली कॉजेशन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हम होम्योपैथ्स इनिशियली कॉजेशन को छोड़ देते थे एंड बिकॉज ऑफ दैट फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो अभी अगर सही केसेस करना है, क्योर करना है, और हम चाहें कि हमारा जो एक्यूट केस है बिल्कुल भी फेल ना होने पाए, तो हमें इन चीजों के लिए काम करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एज एक पेशेंट है, उनका 5 year old बेबी है, और उनका कहना है कि डॉक्टर साहब मेरा जो बच्चा है वो पूरी तरीके से हेल्दी रहता है, हमेशा बिल्कुल सही रहता है, लेकिन जब भी ये एसी रूम में जाता है इसको खांसी होने लगती है। जब भी ये कूलर के सामने सोता है इसे खांसी होने लगती है। तो चलिए बताइए कि उस बच्चे के साथ क्या रूब्रिक लेंगे आप, क्या सिम्टम है उसके, और फिर आगे हम बात करते हैं। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। जो होम्योपैथ्स हैं एटलीस्ट वो बता सकते हैं कि बच्चा कूलर के सामने या एसी के सामने जाता है तो उसे खांसी आने लग जाती है, अदरवाइज वो फुल टाइम एकदम सही रहता है, ना तो कोई कफिंग होती, ना उसे कोई चेस्ट में इन्फेक्शन है, ना ही कोई वीजिंग है, चेस्ट वॉज कम्प्लीटली क्लियर, एकदम चेस्ट क्लियर है। खांसी में ना तो कोई म्यूकस है, ना ही कोई एक्सपेक्टोरेशंस है,
हाँ, उन्होंने बताया कि जब ठंडी हवा के सामने रहता है, कफिंग होती है, उस समय फिर म्यूकस बनने लगता है। जब उसको निकलवा देते हैं तो रिलीफ आता है। कंटिन्यूअस कफ होता है, तो कफ इज कंटिन्यूअस टाइप। अब मैं नहीं बताने वाली हूँ आप बताइए कि क्या रूब्रिक बना रहे हैं आप। एटलीस्ट जो होम्योपैथ है वो तो बता ही सकते हैं कि कौन से 2 से 3 रूब्रिक इसमें बनेंगे। ज्यादा रूब्रिक बन ही नहीं रहे और रेमेडी आपके सामने आ जाएगी, तो कौन से रूब्रिक आप बनाएंगे इस केस में। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये एक्यूट केस है और ये कफ अगर आप देख रहे हैं ना तो ये एलर्जिक कफ है। इसकी सेंसिटिविटी किसके लिए? कोल्ड के लिए सेंसिटिविटी। देखिए मैं सारा कुछ वैसे भी रिवील किए दे रही हूँ, आप बस रूब्रिक में कन्वर्ट कर लेना, है ना। उसकी सेंसिटिविटी कोल्ड के लिए है, स्पेशली जब कोल्ड एयर का एक्सपोजर हो रहा है, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर का, ठंडी हवा का झोंका उसे लग रहा है, उसके बाद उसे कफिंग हो रही है या कोल्ड एयर उससे उसका एग्रावेशन है, तो वहां पर आप क्या रूब्रिक ले रहे हैं और कैसे रेमेडी का सिलेक्शन करेंगे इन 2 से 3 रूब्रिक में। और अगर आप पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको देख करके आप रेमेडी का बहुत इजीली सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये केस बताने का मतलब सिर्फ यही था कि एक्यूट केसेस में बहुत ज्यादा केस टेकिंग के पीछे मत जाइए। आप सिर्फ ये देखिए कि मेरे केस में क्या मिल रहा है, और अगर आपको कंप्लीट सिम्टम पता है, अगर आपने बोनिंग हसन सर का कंप्लीट सिम्टम पढ़ा है और उसका एप्लीकेशन अपने हर केस में करते हो, तो यू डोंट नीड एनी अदर थिंग, फिर और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से एप्लीकेशन करना है। और जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं आप कर सकते हैं, रॉन्ग आंसर भी होगा तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, हम लर्न करेंगे ना, सीखेंगे ना, सीखना ही तो जरूरी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा ये भी कहना चाहूंगी, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आप जरूर डीएम करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।